वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम तम त्वा वयम विश्ववारा सारमहे पुरुहूत सखे वसो जरित्रभ्यः। उस तुमको हम हे सबके द्वारा वर्ण किए गए शासित करते हैं, हे अनेकों द्वारा बुलाए गए, साथ देने वाले, निवास कराने वाले, धन संपन्न, स्तवन करने वालों के लिए। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त का 10वां मंत्र लिया जा रहा है, क्योंकि वो स्थिति ज्यादा बेटर होती, उसमें जनता बहुत सहज महसूस करती, क्योंकि वो उनकी समस्याओं का समाधान करते संतानों का। तो यही अपेक्षा की जाती है राज्य नायकों से, जनप्रतिनिधियों से, कि वो भी अपने प्रजा का, अपने जिन पर वो शासन कर रहे हैं उनका बहुत अच्छे से वो ध्यान रखें, उनकी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें। और वर्तमान में तो हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं विश्व के, अगर हम देखा जाए तो हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। और हम देख रहे हैं कि वर्तमान में हमारे यहाँ भी यही सारी चीजें हैं कि हमारे यहाँ भी वही लोकतांत्रिक पद्धति, वहां से नेता चुने जाते हैं, शासक प्रशासक चुने जाते हैं, और उनका ये दायित्व है कि वो अच्छे से हमारा आम जनता का, जिन पर वो शासन कर रहे हैं, जिन्होंने उनको चुनकर भेजा, उनका ध्यान रखें, उनकी सामाजिक प्रगति, आर्थिक प्रगति, राजनीतिक प्रगति, इन सब पर ध्यान दें और वो सारी सुविधा मुहैया कराएं जो लोगों को चाहिए। और ऐसा हो भी रहा है, हम देखते हैं आज कि बहुत हद तक अगर हम देखें तो आज भारत का नाम विश्व में गूंजते चला जा रहा है। भारत की विश्व में एक अलग छवि है। उसका कारण क्या है? कि उसका कारण यही है कि जो जैसा लोगों के विकास के लिए जो आवश्यक चीजें हैं, उन सब का ध्यान रखा जा रहा है। धीरे धीरे चीजों में अपडेशन होते जा रहा है। जैसे लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है, जो देश का अंतिम पंक्ति का व्यक्ति, उस तक शासन की सुविधाएं पहुंचे, उसको शासन की सुविधाओं का लाभ मिले, उसका जीवन सरल हो सके। तो वही चीजें होनी चाहिए। एक प्रशासक का यही गुण है कि वो जब सोचे, क्योंकि उसका कुछ व्यक्तिगत नहीं होता, उसकी कोई व्यक्तिगत उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। उसका जो व्यक्तित्व होता है वो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, वो उसका कोई कुछ भी व्यक्तिगत नहीं, तो वो होता है पब्लिक की प्रॉपर्टी। तो उसको उनके हिसाब से सोचना पड़ेगा। अगर वो वैसा सोचेगा तो वो ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगा, क्योंकि सारे प्रजा उसकी संतान है। तो यही चीज को उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि समाज में क्या समस्या है, सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए उसको शासन के माध्यम से प्रयास करना पड़ेगा। आर्थिक स्थिति में कैसे सुधार हो, लोगों का आर्थिक जीवन कैसे उच्चतर हो, उसके लिए उसको योजनाएं चलानी पड़ेंगी। उसके पास एक्सपर्ट होते हैं, अर्थशास्त्री होते हैं, जो बताएंगे कि कैसे लोगों का आर्थिक जीवन उच्च हो सके। क्योंकि जब आर्थिक जीवन उच्च होगा तो वो टैक्स भी देंगे ना, कर भी प्रदान करेंगे, तो उस कर के माध्यम से शासन का भी काम चलना है और लोगों का जीवन स्तर भी ऊंचा उठना। यही ईशान यही कहता है। वही व्यवस्था जो ईशान ने जो व्यवस्था लागू की है, जो व्यवहार वो अपने संतानों से करता है, परमपिता परमेश्वर, वही व्यवहार उसने एक राजा को, एक चुने हुए प्रतिनिधि को करने को कहा कि आप मेरे प्रतिनिधि हैं, आपको वही व्यवहार करना है जनता से, लोगों से, जो मैं करता हूं। आपको वैसे ही ध्यान रखना है उनका। और जो लोग ऐसा रखते हैं वो लोकप्रिय होते हैं। उससे जनता भी, आम जन जो है, वो उनका डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, उनका सर्वांगीण विकास होता है। जब वो सर्वांगीण उनका विकास होगा तो विश्व में भी उसका प्रभाव, देश में, विश्व में पूरा प्रभाव देखने को मिलता है। तो राजा का ये कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा का ध्यान रखे। दूसरा, उनके चारित्रिक नैतिक गुणों का भी विकास करे। ऐसा माहौल भी उसको क्रिएट करना पड़ेगा कि देश में जहां पर वो शासन कर रहा, वहां के लोग चारित्रिक रूप से और बलशाली हों, धार्मिक रूप से उनकी मान्यताओं को उसको प्रश्रय देना पड़ेगा। धार्मिक रूप से उनकी जो मान्यताएं हैं
उनकी जो रीति रिवाज है, परंपराएं, उनका सम्मान करना पड़ेगा। और कैसे उनका डेवलपमेंट, उनके चारित्रिक विकास पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ऐसी फिर योजनाएं शासन चलाता है कि लोगों का चारित्रिक विकास हो, लोग आगे बढ़ें, समाज की मुख्य धारा में शामिल हों। तो ऐसे कार्यक्रम चलते रहते। यही एक श्रेष्ठ लोकतंत्र की सफलता का सूत्र है, जो प्रत्येक चुने हुए प्रतिनिधि को इसी पर कार्य करना चाहिए। जिस प्रकार प्रशासन चलाने का आदेश वेद में ईशान ने दिया है, राज्य नायक की स्वेच्छाचारिता के लिए वेद में कहीं कोई स्थान नहीं। मतलब राजा प्रशासन जो है, वेद बताता है कैसे आपको प्रशासन चलाना। वेद में ऐसे मंत्र हैं, वैदिक व्यवस्था है कि कैसे आपको शासन चलाना, पूरे उसमें दिया गया है वेद में। राजा के लिए बहुत सारे उसमें आदेश है। अगर हम वेद को पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे मंत्र मिलेंगे, इसमें ये स्पष्ट किया गया है कि आपको कैसे लोकतंत्र स्थापित करना है, कैसे प्रजा का पालन पोषण करना है, कैसे प्रजा का सर्वांगीण विकास करना है, कैसे आपको शासन चलाना है। क्योंकि कहीं राजा को कठोर भी होना होता है, क्योंकि जो दुष्ट होते हैं, असामाजिक तत्व होते हैं, वो आम जन को प्रभावित न करें। इसके लिए कानून के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से उनको सख्ती भी बरतनी पड़ती है। और जो लोग सुधरना चाहे तो उनको वो सुधारता, उनको अवसर भी देना होता है कि वो समाज की मुख्य धारा में शामिल हो। अच्छे लोगों को सुअवसर देना आगे बढ़ने के लिए, ये एक राजा के बहुत कर्तव्य है। और स्वेच्छाचारिता, निरंकुशता के लिए वेद में कहीं कोई स्थान नहीं। अगर हम प्राचीन काल में देखें, हम सतयुग में देखें, हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष हुए वहां। त्रेता में देखें रावण हुए, कुंभकर्ण हुए। द्वापर में हम देखें अगर कि जरासंध हुए, कंस हुए। इधर दुर्योधन को देख लो आप। धृतराष्ट्र राजा था लेकिन पुत्र तो वही था, दुर्योधन। तो हम देखेंगे कि जहां भी लोगों ने स्वेच्छाचारिता अपनाने का प्रयास किया, निरंकुश होने का जिन राजाओं ने प्रयास किया, तो जनता खुद उनको पसंद नहीं करती। फिर क्रांति उठने लगती, लोग क्रांति करने लगते, और फिर एक नायक के माध्यम से फिर वो उनका ध्वस्त किया जाता, फिर लोकतंत्र की स्थापना होती है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था पे बहुत अधिक जोर दिया गया। वेद लोकतंत्र की बात करता है, क्योंकि वेद में लोकतंत्र, ईशान ने लोकतंत्र दिया है। यहां यह कि आप अपने आप पे मेहनत करो और आगे बढ़ो। वही अपेक्षा ईशान राजा से करता है कि आपको ऐसी सुविधाएं मुहैया कराइए, आप ऐसा एक माहौल क्रिएट करिए कि जो आपके सानिध्य में जो लोग हैं, जिन्होंने आपको चुनकर भेजा है, जिनके आप प्रतिनिधि हैं। पहले राजा होता था, आज लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि होते। पावर, अधिकार वही है सबको। तो आप उनका ध्यान रखिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए आपको काम करना है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफल संचालन के लिए ये बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि निरंकुशता को सृष्टि भी एक्सेप्ट नहीं करती और लोग भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो बोला गया है कि आपको बहुत लचीला होना होगा, कहीं कठोर भी होना होगा, कहीं लचीला होना होगा। आपको सामंजस्य बिठा के चलना पड़ेगा। जो प्रशासक होता है उसको सामंजस्य बिठाना पड़ता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, कई बार वो डिस्क्लोज भी करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें उनको छुपानी भी पड़ती है। बहुत सारी चीजें आप आम आदमी को नहीं बता सकते, क्योंकि आम आदमी उस हद तक नहीं सोच पाता ना जो एक राजा सोचता है। वो बहुत आगे तक की सोचेगा, वो एक दूरदृष्टा होता है। लेकिन जो आम आदमी होता है, क्योंकि उसको रोजी रोटी का, उसको दैनिक जीवन में आर्थिक समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्या, तो उसकी सोच वो उस हद तक नहीं सोच पाता। उसको तात्कालिक उसकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए, ये उसके सामने ये चीजें रहती। लेकिन राजा के सामने ये नहीं रहती, क्योंकि वो एकदम से डिसीजन नहीं ले सकता। उसको बहुत दूरदृष्टा होना होता है। उसको ऐसे डिसीजन लेना होता है, ऐसे निर्णय लेना होता है जिसका उसकी प्रजा पर, उसके देश पर, उसके राज्य पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े, कि समस्या का समाधान भी हो जाए, लोग सुखी भी हो जाएं, और किसी प्रकार की कोई अनावश्यक उलझन भी ना आए। तो ये बहुत अधिक आवश्यक है।